तो चैप्टर नेम है आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें बहुत ही सुंदर एक माइंड मस्तिष्क के बारे में या जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब जीनियस शब्द के बारे में तुम सुनते हो तो आप किसके बारे में विचार करते हो? तो आपके माइंड में आता है कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन ही हैं। तो देखिए, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है आज जीनियस। जीनियस कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज। और जो जीनियस हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, तो उनके बारे में तुम किन गुणों के बारे में सोचते हो, वो किन गुणों को रखते हैं? तो वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु took the world by storm about 100 years ago। देखिए, तो हम वी शैल नाउ रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन, एक नवयुवक जर्मन के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो एक सिविल सर्वेंट थे, एक सामान्य सर्वेंट थे, नौकर थे, जिन्होंने क्या किया कि लगभग अबाउट मीन्स लगभग 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 वर्ष पहले इन्होंने संसार में एक तूफ़ान ला दिया। विज्ञान के बारे में तूफ़ान ला दिया, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे ये। स्टोर में तूफ़ान। देखिए, इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ground breaking papers about light, the motion particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। तो उन्होंने क्या किया, यानी 1905 की ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी वाले ऋतु में, समर में, और 26 वर्ष की उम्र में 26 years old इन्होंने क्या किया, ये क्विक सक्सेशन था, यानी मतलब बहुत तेज उत्तराधिकारी में इन्होंने जो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। और अबाउट लाइट, जो किसके बारे में थे? लाइट के बारे में थे। द मोशन पार्टिकल्स को भी किया, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी किया, मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में इन्होंने ये किया था, इसको विकसित किया था। His work took up only a few pages in scientific journals। और जो उनके कार्य हैं उनमें केवल जो वैज्ञानिक और जो वैज्ञानिक जो जर्नल्स होती हैं, जो मतलब मैगजीन्स, पत्रिकाओं, केवल पत्रिकाओं के बारे में ही कुछ पेजों को लिया था इन्होंने। बट चेंज, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया, फॉर एवर मीन सदैव के लिए, अवर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को, ऑफ स्पेस, स्पेस की, अंतरिक्ष की, जो टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को भी बदलने का प्रयास किया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड, इसको बदल दिया, द नेम मीन्स नाम, आइंस्टीन इनटू सिनोनिम फॉर जीनस। और इन्होंने अपने नेम आइंस्टीन को जीनियस में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रिजाइंस। और 50 years आफ्टर हिज डेथ, 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के मरने के बाद जो अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस, उनकी जो प्रतिभाशाली, जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो आज भी प्रेजेंट है। यानी जीनियस और कोई भी नहीं बन पाया है। अब यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न, इनका जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च
यानी 14 मार्च 1879 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी उल्म के जर्मन शहर में 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, यानी बिना किसी संकेत के। दैट मीन्स कि ही वॉज डेस्टिन्ड, कि इनके भाग्य में नियत था, फॉर ग्रेटनेस, कि महानता ही इनके भाग्य में थी। ये बिना किसी संकेत के 14 मार्च 1879 को उल्म के जर्मन शहर में पैदा हुए थे। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। ऑन द कंट्रेरी मतलब दूसरी ओर, या ऑन द अदर हैंड। हिज मदर उनकी माँ, थॉट मीन्स सोचा, उनकी माँ सोचती थी कि जो अल्बर्ट है वो वाज अ फ्रीक है, मतलब एक सन की व्यक्ति है ये। टू हर मीन्स उनके लिए, यानी उनकी माँ के लिए। हिज हेड जो उनका सिर था, वो सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, मच मीन्स अधिक, मच टू इतना अधिक, लार्ज मीन्स बड़ा प्रतीत होता था। और उनकी माँ सोचती थी कि वह एक सन की है, और उनके लिए जो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था उन्हें बहुत बड़ा प्रतीत होता था। पैराग्राफ नंबर 2 है, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, लेकिन बात नहीं करते थे। ये बोलते नहीं थे 2.5 वर्ष की उम्र में, ये बात नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने बोलना सीखा तो ही uttered, तो वो कहते थे। uttered का मतलब है बेटा से की सेकंड फॉर्म said। वो said मीन्स कहते थे, uttered मीन्स कहते थे कि एवरीथिंग ट्वाइस, वो 2 बार, प्रत्येक बात को 2 बार कहते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। जो आइंस्टीन है वो नहीं जानते थे कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भाई देखो, आइंस्टीन डिड नॉट नो, नहीं जानते थे कि व्हाट टू डू, क्या करें, विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, या दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, वो आइंस्टीन उसको नहीं जानते थे। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो प्लेमेट्स थे, जो साथ खेलने वाले, वो कॉल्ड हिम, उन्हें पुकारते थे ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। ये कहते थे बहुत उबाऊ लड़का है ये, तो भाई उबा देता है, इसके पास बैठने से कोई फायदा नहीं है, बोर कर देता है। तो इतने उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, जो उसके प्लेमेट्स थे, उसके साथ नहीं खेलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। सो मीन्स इसलिए था, जो यंगस्टर मीन्स था, जो छोटा था, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो प्लेड बाय हिमसेल्फ, स्वयं ही खेलते थे, स्वयं ही खेलते थे। मच मीन्स अधिक, ऑफ द टाइम, वह अधिक समय तक क्या करते थे, वो स्वयं ही खेलते रहते थे, उनके पास कोई खेलने नहीं आता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और जो स्पेशली मतलब विशेष रूप से क्या करते थे, वो जो मैकेनिकल होते थे, मतलब जिसमें डिवाइस लगी हो, मशीन लगी हो, उस तरह के जो टॉयज, खिलौने होते थे, उन्हें पसंद करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन किसे पसंद करते थे, मशीनरी वाले खिलौनों के लिए पसंद करते थे विशेष रूप से। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन व्हाट वेयर आर हर व्हील्स। तो उन्होंने लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी न्यूबॉर्न मीन्स नवजात, और सिस्टर मीन्स बहन, उनकी जो नवजात बहन को देखा था उन्होंने, छोटी थी, उसका जन्म हुआ था, उसका नेम रखा गया था, माजा नाम रखा गया था। तो उन्होंने क्या बोला, ही सेड दिया, उनके लिए कहा जाता है। ही सेड पैसिव में सेंटेंस है, किसी के द्वारा कहा जाता है, तो ही सेड या उनके द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि टू हैव सेड, वो कहते थे, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वो कहते थे, या उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि फाइन, अच्छा, फाइन तो सब जानते अच्छा होता है। व्हाट वेयर आर हर व्हील्स, उन्होंने कहा अपनी उस नवजात सिस्टर से, सिस्टर के लिए, किसके व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं इसके, क्योंकि वो व्हील्स का मतलब पहिया होता है, क्योंकि जो टॉयज़ खेलते थे, जो इसमें मशीन होती थी, उसमें पहिए होते थे, उन्हें चलाते थे वो। लेकिन वो कह रहे हैं अपनी सिस्टर को देख करके कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, उसे भी वो टॉय मान रहे हैं।
कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything। तो एक जो हेड मास्टर थे, मतलब जो हेड मास्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ाने वाले हेड मास्टर थे, तो उन्होंने वंस मिस एक बार टोल्ड हिज फादर, उनके पिता को बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता को हेड मास्टर ने बताया दैट की व्हाट आइंस्टीन, ये चूज की सेकंड फॉर्म चोज है, मतलब उन्होंने, यानी ये कोई सा भी क्या करेंगे, प्रोफेशन, कोई सा भी व्यवसाय को चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें वुडंट मैटर, इसमें कोई बात नहीं, बिकॉज क्योंकि ही नेवर मेक अ सक्सेस, ये कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। ये कोई सा भी प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लें लेकिन ये सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हेड मास्टर ने उसके फादर से कहा था एट एनीथिंग, यानी किसी में ये सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में और जो वायलिन थी उसको बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। प्ले का मतलब यहाँ खेलना नहीं है, बजाना है। तो उन्होंने क्या किया, वायलिन के लिए 6 वर्ष की उम्र में वायलिन को बजाना सीखना शुरू कर दिया उन्होंने कि वायलिन सीखेंगे। और बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड टू हिम टू, क्योंकि उनकी माँ भी उनके लिए ऐसा ही चाहती थी कि ये कुछ ना कुछ सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायोलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उन्होंने क्या किया, ही मीन्स वह, लेटर मीन्स बाद में, बीकेम मीन्स बन गए, आ गिफ्टेड मीन्स, गिफ्ट मीन्स उपहार भी होता है लेकिन यहाँ पर उपहार नहीं है, वर्ब है, प्रतिभाशाली हो गए वो। गिफ्टेड का मतलब कैसे हो गए, प्रतिभाशाली, वर्ब नहीं है, वर्ब तो बीकेम है। बीकेम मीन्स हो गए, क्या हो गए वो, गिफ्टेड हो गए, मतलब एक प्रतिभाशाली हो गई। जीनियस पढ़ाया था और गिफ्टेड का मीन्स सेम है, तो वो क्या हो गए, वो प्रतिभाशाली हो गए। किसमें, और वो कैसे थे, वो अमेचर थे, मतलब शौकीन भी थे। अमेचर मीन्स शौकीन, अमेचर पढ़ेंगे इस वर्ड को। और वायलिनिस्ट हो गए, मतलब वायलिन बजाने वाले हो गए, वायलिन वादक बन गए, उसके मास्टर बन गए, वायलिन बजाने वाले बन गए वो। और मेंटेनिंग, और उसको व्यवस्थित बनाए रखे, दिस मीन्स इस स्किल मीन्स कुशलता को, और वो इस स्किल के लिए, जो स्किल थी उसकी कुशलता थी, उनको वो मेंटेन मतलब बनाए रखे थे।